हेलो एवरीवन। आज हम एरिल हैलाइड्स के अंतर्गत पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पाद या एरिल एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति एवं हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में टॉलुइन को उबालते हैं हुए विलयन में प्रभावित किया जाता है तो मैथिल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु से एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, अंत में बेंजो ट्राइक्लोराइड। यह टॉलुइन है उबलती हुई। इसको जब Cl2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पहले बेंजीन क्लोराइड, फिर ये Cl2 से क्रिया करके बेंजल क्लोराइड, फिर ये Cl2 से क्रिया करके बेंजो ट्राइक्लोराइड बनाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन क्लोराइड C6H5CH2Cl बनाने की विधि। सूर्य के प्रकाश में उबलती हुई टॉलुइन में शुष्क क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने के क्या बनाया जाता है? बेंजीन क्लोराइड। इस प्रकार बने बेंजीन क्लोराइड का प्रभाजित आसवन द्वारा शोधन किया जाता है। यह है टॉलुइन Cl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन क्लोराइड। बेंजील अल्कोहल PCl5 से क्रिया करके क्या बनाता है? बेंजील क्लोराइड। बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड बनाता है। अब इसके क्या क्या गुण हैं? फर्स्ट फिजिकल देखेंगे। बेंजील क्लोराइड एक रंगहीन द्रव है जिसमें अरोचक गंध होती है। इसकी वाष्प से आंखें प्रभावित होती है। यह जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। फिर हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। बेंजीन क्लोराइड रासायनिक अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से समानता रखता है तथा इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक सुगमता से हो जाती है। बेंजीन क्लोराइड की क्रियाशीलता का कारण बेंजील कार्बोकैटायन आयन का आसानी से बनना है। ये क्या है? बेंजीन क्लोराइड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? बेंजील कार्बोकैटायन। अब हम देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रासायनिक दृष्टि से यह एल्किल हैलाइड की भांति व्यवहार करता है। जब जलीय क्षार जलीय पोटेशियम साइनाइड तथा अमोनिया के साथ गर्म करने पर यह क्या बनाता है? बेंजील अल्कोहल, बेंजील साइनाइड या और बेंजील एमीन। बेंजील क्लोराइड जलीय केओज के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजील अल्कोहल। बेंजील क्लोराइड KCN जलीय KCN के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजील साइनाइड। बेंजील क्लोराइड NH3 जलीय NH3 विलयन के साथ क्रिया करके बेंजील एमीन। अब हम देखेंगे इसका रिडक्शन। बेंजीन क्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होकर इसका क्या बनाता है? टॉलुइन। वुर्च अभिक्रिया। बेंजील क्लोराइड सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? डाई बेंजील। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन के साथ बेंजील क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है? डाइफेनिल मैथेन। अपचयन। बेंजील क्लोराइड का जब जिंक, कॉपर और इथेनॉल की प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है तो टॉलुइन बनता है। ऑक्सीकरण। क्षारीय KMnO4 के साथ बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया इसकी क्लोरोटॉलुइन से पहचान करने के लिए प्रयोग होती है जो ऑक्सीकरण पे क्लोरोबेंजोइक अम्ल देते हैं। किसमें कन्वर्ट हो गया? बेंजोइक अम्ल। लेड नाइट्रेट अथवा क्यूप्रिक लवण के साथ मंद ऑक्सीकरण करने पर यह बेंजल्डिहाइड देता है। बेंजील क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। अब हम देखेंगे पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। तेज प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया से पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन परमाणु क्रमागत क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। किसमें? बेंजील क्लोराइड में। फिर बेंजील क्लोराइड Cl2 के साथ क्रिया करके बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब हम इसकी देखेंगे एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। इन अभिक्रिया में CH2Cl समूह ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह की भांति व्यवहार करता है। जैसे हम यहाँ देखिए बेंजील क्लोराइड की जब HNO3 और H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो नाइट्रो बेंजील क्लोराइड या पैरो साथ में पैरा नाइट्रो बेंजील क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड का मुख्य उपयोग बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल तथा बेंजीन अल्कोहल के बनाने में होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजल क्लोराइड या बेंजिलिडीन क्लोराइड।
टॉलुइन में जब उबलते हुए टॉलुइन में जब Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनता है, जो कि Cl2 से क्रिया करके बेंजल क्लोराइड बनाता है। बेंजल क्लोराइड रंगहीन द्रव होता है, जिसका कि क्वथनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बेंजो ट्राइक्लोराइड या फेनिल क्लोरोफॉर्म, उबलते हुए टॉलुइन में शुष्क क्लोरीन गैस अधिक समय तक प्रवाहित करने पर अंत में क्या बनता है? बेंजो ट्राइक्लोराइड। यह रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक कितना होता है? 221 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके गुण क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों की एलिल, वाइनिल एवं एरिल हैलाइडों के साथ के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। तो एल्किल हैलाइड RCH2X में CX बंध की ध्रुवता के कारण अणु क्या होता है? क्रियाशील, और कई प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। यद्यपि एलिल हैलाइडो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, वाइनिल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CHX एवं एरिल हैलाइड ARX सभी में ध्रुवीय या पोलर CX बंध है, लेकिन इन सब की क्रियाशीलता क्या होती है? भिन्न भिन्न। एल्किल हैलाइड की तुलना में वाइनिल व एरिल हैलाइड अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं। इसके विपरीत एलिल व एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसके कारण को हम निम्न संरचना के आधार पर समझा सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे वाइनिल एवं एरिल हैलाइडों की कम क्रियाशीलता या निष्क्रियता। वाइनिल क्लोराइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉनों के साथ किसमें? कॉन्जुगेशन में। अतः इनमें कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म बंद युग्म की तरह विस्थापित हो जाता है और पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोमेरी विस्थापन हो जाता है, जिस प्रकार से ये दो संरचनाओं का अनुनाद होता रहता है। इन संरचनाओं का अनुनादी संकर निम्न प्रकार से है, जिसमें कि यहाँ आंशिक रूप से ऋणावेश और क्लोरीन पर आंशिक रूप से धनावेश सिद्ध। उपयुक्त संरचना में कार्बन क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध तथा क्लोरीन पर आंशिक धनावेश है। कार्बन क्लोरीन आंशिक द्विबंध की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि इसकी बंध लंबाई 1.69 एंगस्ट्रोम, जबकि एल्किल क्लोराइड में CCl बंध दूरी कितनी होती है? 1.77 एंगस्ट्रोम। कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध गुण आ जाने से इसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन परमाणु जिस पर के आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे कि यह क्लोराइड आयन के रूप में नहीं निकल पाता। यही कारण है कि वाइनिल क्लोराइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन होता है। वाल्स ने 1947 में वाइनिल क्लोराइड की निष्क्रियता का एक और कारण बताया। उन्होंने कहा कि sp3 संकरित कार्बन की तुलना में sp2 संकरित कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला होता है, जिससे क्लोरीन परमाणु CCl की तुलना में C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl में अधिक मजबूती से जुड़ा रहता है, इसलिए क्रियाशील नहीं होता। वाइनिल क्लोराइड की अभिक्रियाशीलता को हम MOT के आधार पर भी निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। यहाँ ये सिग्मा बंध बना हुआ है, ये पाई बंध। इसी प्रकार से क्लोरीन है, ये दोनों क्या sp2 और ये लोन पेयर इसके। तो इस प्रकार से होती है इसके समझ में। वाइनिल क्लोराइड के दोनों कार्बन परमाणु कैसे हैं? sp2 संकरित हैं और दोनों के मध्य एक क्या है? पाई बंध। यदि क्लोरीन परमाणु भी sp2 संकरण में हो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक सिग्मा बंध होगा। शेष दोनों sp2 कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार क्लोरीन के पास pz कक्षक रह जाएगा, जिस पर कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का तीसरा युग्म होगा। यह p कक्षक पाई बंध के संयुग्मन में है। चूंकि ये दोनों एक ही तल में उपस्थित हैं, अतः इनमें अतिव्यापन भी हो जाता है। कार्बन व क्लोरीन में क्लोरीन की अधिक ऋण विद्युतता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्षेत्र में अधिक होते हैं, लेकिन क्लोरीन जब अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहा, अतः इलेक्ट्रॉन न्यून भी हो जाएगा। क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं को क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का कुछ भाग मिला है, अतः इन पर थोड़ा सा क्या जाएगा? ऋणावेश। वह क्लोरीन पे क्या जाएगा? थोड़ा धनावेश। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थानीकृत या डीलोकेलाइज हो जाता है,
फलस्वरूप क्या होता है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यदि क्लोरीन युग्म विस्थानिक यदि क्लोरीन परमाणु अभिक्रिया करे और उसके इलेक्ट्रॉन युग्म को वापस स्थानीकृत होना पड़ेगा, इसके लिए ऊर्जा की क्या पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि वाइनिल क्लोराइड का क्लोरीन परमाणु अधिक क्रियाशील होता है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर एरिल हैलाइड उदाहरणार्थ क्लोरोबेंजीन की निष्क्रियता को भी हम समझ सकते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार वाइनिल क्लोराइड की भांति क्लोरोबेंजीन में भी अनुनाद होता है और इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। क्लोरीन है, इसका लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ बंध बनाने में। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये बंध बनाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला टूटेगा। तो इस प्रकार से ये अनुनादी संरचनाएं बनती है और इसके अनुनादी संकर को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अनुनाद के कारण वाइनिल क्लोराइड की भांति क्लोरोबेंजीन में भी कार्बन और क्लोरीन के मध्य क्या जाता है, द्विबंध गुण। साथ ही क्लोरीन परमाणु आंशिक रूप से धनावेश हो जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बंध का आयनित होना और Cl- के रूप में हैलोजन परमाणु का मुक्त होना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एरिल हैलाइड काफ़ी उदासीन होते हैं। इसे क्लोरीन बेंजीन की एमओ संरचना द्वारा भी से समझाया जा सकता है इस प्रकार से। तो क्लोरोबेंजीन की विस्थानिक एमओ संरचना निम्न है। अब सेकंड देखेंगे एलिल एवं एरिल हैलाइडों की उच्च क्रियाशीलता। तो वाइनिल क्लोराइड के विपरीत एलिल क्लोराइड का क्लोरीन परमाणु बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है और समस्त नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। जब किसी यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्स प्रकार का समूह हो तो उसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड सी सिंगल बॉन्ड सी एक्स की तुलना में बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत किसी यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक्स समूह आते ही उसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से भी कहीं अधिक हो जाती है। एलिल क्लोराइड की अत्यधिक क्रियाशीलता को हम अनुनाद तथा एमओ सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। एलिल हैलाइड में SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में एलिल कार्बोकैटायन बनता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है। स्लो स्टेप है, यहाँ से हैलाइड आयन निकलेगा और निम्न कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, अनुनाद, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से इसमें अनुनाद होता है और तीव्र गति से न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करके निम्न योगात्पाद बनाता है। तो एलिल कार्बोकैटायन में धनावेश चूंकि कार्बन कार्बन द्विबंध के सहयुग्मन में है अतः अनुनाद हो सकता है। फलतः धनावेश तीनों कार्बन परमाणु पर डीलोकेलाइज हो जाता है और इस कारण से कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः यह सुगमता से बन जाता है और यौगिक में SN1 अभिक्रिया देता है। बेंजिल क्लोराइड है, स्लो स्टेप के द्वारा क्लोरीन इससे निकल जाएगा और निम्न बेंजिल कार्बोकैटायन बनते हैं। इसका क्या होता है, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। किस प्रकार से होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस, फिर ये वाला शिफ्ट होगा यहाँ। तो इस प्रकार से अनुनाद द्वारा इसका स्थायीकरण होता है। इसी आधार पर बेंजिल क्लोराइड की क्रियाशीलता को समझाया जा सकता है। बेंजिल क्लोराइड के आयनन से बना बेंजिल कार्बोकैटायन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार एलिल कार्बोकैटायन की संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार विस्थानीकृत एमओ के कारण कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होगा, फलतः एलिल क्लोराइड की क्रियाशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। यहाँ है ये निम्न कार्बोकैटायन बनेगा जो कि अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है, इस कारण से इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। कुछ हैलोजन व्युत्पन्न की SN1 अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, एल्किल, उससे कम एलिल, उससे कम टर्सरी, फिर सेकेंडरी, उससे कम प्राथमिक, उससे कम मैथिल, उससे कम वाइनिल और सबसे कम एरिल। अब पढ़ेगा हम DDT। इसका पूरा नाम क्या है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका संश्लेषण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो DDT का निर्माण होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड। इसका कीड़े मकोड़े मारने के लिए खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे ये है क्लोरस CCl3CHO। इसकी जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, DDT, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। साथ ही ये मच्छरों को मारने में भी काफ़ी प्रभावी होता है, जिस कारण मलेरिया की रोकथाम में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका संश्लेषण करने के लिए बेंजीन की क्लोरीन के अतिक के साथ सूर्य के प्रकाश अथवा पराबैंगनी प्रकाश में अभिक्रिया करवाई जाती है और अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ संपन्न होती है। बेंजीन है 3Cl2 के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट में क्रिया करके क्या बनाता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सैद्धांतिक रूप से इसके 8 त्रिविम समावयवी संभव हैं, जिनमें से 7 ज्ञात हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, नीटा एंड थीटा। इनका पृथक्करण वैसे तो काफ़ी कठिन है, लेकिन कई कार्बनिक विलायकों का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक इनका प्रभाजी क्रिस्टलन करवाने पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा समावयवों को शुद्ध रूप से प्राप्त कर लिया गया है। इनमें से गामा समावयवी एक बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बाजार में यह अन्य समावयवों के साथ संयुक्त रूप में BSC, गैमेक्सेन, लिंडेन अथवा 666 के नाम से बिकता है। DDT की भांति यह भी एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है। इसका कीटनाशी प्रभाव DDT की तुलना में अधिक शीघ्रता से होता है। मुलिन्स ने 1955 में बताया कि गामा समावयव का विन्यास AAAEEE होता है, अर्थात इसके 3 क्लोरीन परमाणु एक्सियल और जबकि शेष 3 इक्विटोरियल होते हैं। इनका आकार अन्य समावयव की तुलना में छोटा होता है, इस कारण इसकी भेदन क्षमता प्रबल हो जाती है और अन्य समावयवों की तुलना में अधिक प्रभावी कार्य करता है। इसके समरूपण चित्र को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसमें क्या होगे, 3 क्लोरीन तो क्या है, एक्सियल, ये तीनों, और ये तीनों कैसे हैं, इक्विटोरियल। तो थैंक यू।